हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करें अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो ये किया उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति या कंभमपति हरिबाबू भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अतिथि हैं प्रवासी दिवस पर आने वाले अतिथि हैं त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, ये अतिथि हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में विश्व ध्यान दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो वर्ष 2024 का विश्व ध्यान दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया गया है। इस बार की थीम थी वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, ये इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को मनाए जाने वाले 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस बार जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इस बार के मुख्य अतिथि हैं इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से उपयोग के लिए जाने जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में लिया जाता है वे कौन से हैं? तो ये है सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबिसल्फाइड लवण, इनका खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अगर हम समतल दर्पण के फोकस दूरी की बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत तक होती है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा समान दूरी पर बनती है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सीधा, आभासी तथा सामान्य दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर की तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होती है? तो शरीर की जो तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होने वाली ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है?
तो यह है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करती है? तो ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है जो चयापचय को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो पुर्तगाली साम्राज्य थे इनका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कर भारत के केरल के कालीकट पर पहुंचा था। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के केरल में पहुंचा था, वहां के कालीकट पर। इनका स्वागत किया था वहां के जो राजा थे जयमुरीन ने इनका स्वागत किया था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात 1556 ईस्वी में हुआ। तो पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या हुआ? तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही काटती है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही काटती हैं। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल है अल अजीजिया, जो कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ और इस बार की थीम थी नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्यवाही और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये इस बार राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण, जबकि गैस से लिक्विड यानी कि द्रव्य में बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो ये दिया नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। अगर हम कुवैत की राजधानी की बात करें तो कुवैत सिटी है, मुद्रा इसकी है कुवैती दिनार और वर्तमान जो प्रधानमंत्री है शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा बने हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं अजीज आजमी मिकाती बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिकेरू नीभा बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियातो। फिलिस्तीन के पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। फ्रेंड सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये नए अभी बने हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया? तो 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है ये दिया गया द ब्रूट लिस्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की किस बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन
103 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो ये है एग्नेस केलेटी। एग्नेस केलेटी है जिनका 103 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो ये क्या थी? ओलंपिक चैंपियन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण नाड़ी तरंगिणी को किससे मंजूरी मिली है? तो ये मिली है CDSCO। इसने जो भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक है उपकरण है नाड़ी तरंगिणी, इसको मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जो सोम नदी का उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से है। अगर अन्य नदियों की हम बात करें तो रामगंगा है जिसका उद्गम स्थल नैनीताल झील से है। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है और नर्मदा है इसका अमरकंटक नामक स्थान से है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है ये दक्कन का पठार है। 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। फ्रेंड, मैंने आज की वीडियो में सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन को कवर किया है जिनकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।